जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के जितने भी मैथ का क्वेश्चन है सभी को हम लोग इसमें सॉल्व देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसमें 76 नंबर से लेकर पूरे 100 नंबर तक सॉल्व किया गया है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न संख्या 76। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपया में खरीदता है। एक कलाई घड़ी एक दीवार घड़ी यानी कि 2 घड़ी खरीद रहा है 390 रुपया में। वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% लाभ कमाता है और दीवार घड़ी पर 15%। वह कुल 51.50 रुपये का लाभ कमाता है। दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की मूल कीमत में अंतर क्या है? मान लेते हैं किसी एक घड़ी का क्रय मूल्य, मान लेते हैं कलाई घड़ी का क्रय मूल्य है x रुपया। 10% का लाभ कमा रहा है तो इसका 10% निकाल लेते हैं। अब इसमें जोड़ेंगे दूसरा घड़ी। यदि दोनों घड़ी का मूल्य है 390 रुपया, इसमें एक को x माने हैं तो दूसरा घड़ी का जो मूल्य हो जाएगा वो होगा 390 माइनस का x। और इस घड़ी पर जो लाभ कमा रहा है वो 15% का लाभ कमा रहा है, तो इसको लिखेंगे 15/100। और कुल मिलाकर ये जो लाभ कमा रहा है ये लाभ है 51.50 रुपया। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से देखें तो इसमें और इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं और नीचे 100 है तो इसमें 100 कॉमन लेंगे तो कॉमन ले सकते हैं 5/100। अब जब इसमें से 5/100 कॉमन आएगा तो यहाँ 2 बार 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इसमें से ये बाहर आ गया तो यहाँ हो जाएगा 3। अब 3 को गुना करेंगे, 9 तिया 27 बचेगा 2, 3 तिया 9 और 2 11, 0 है तो 0, माइनस 3 गुना x करेंगे 3x और ये बराबर हो जाएगा 51.50। अब यदि इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 100 से 100 को काट सकते हैं और इस 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, इसको 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 2 अंक एक साथ में आएगा तो 0 देंगे, 5 तिया 15, फिर 0 है तो 0 आ जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 2x और 3x घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा x। अब आगे है 1030, इसको उठा के आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1170। आगे इसको हल करते हैं। माइनस का x बराबर ये घटेगा 1170 में, 1170 में घट जाएगा 1030 और जब इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 आएगा 0 और यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 1। बड़ा वाला माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि हमारा घटाने के बाद जो आया वो आया माइनस का 140। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर जो आ गया हमारा 140। ये हो गया एक घड़ी का मूल्य। और x कौन सा घड़ी माने हैं तो x जो है हमारा कलाई घड़ी है। दूसरा घड़ी का जो मूल्य है 390 माइनस का x, तो इसको घटा देते हैं 390 में। 390 माइनस का x और x का मान आ गया 140, घटाएंगे 0 और ये होगा 5 और ये हो जाएगा 2। दूसरा घड़ी का जो मूल्य आ गया वो हो गया 250। हम लोगों से अंतर पूछा गया है कि दोनों घड़ी का मूल्य का अंतर कितना होगा और जब इसे घटाएंगे
तो ये हो जाएगा 110 रुपया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 14 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगा? जब धारा के सापेक्ष कहे तो हम लोग चाल को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 16 और 4 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ समय दिया है मिनट में, और इसको सेकंड घंटा में बदलेंगे तो 60 से इसे भाग देंगे। तय की गई दूरी पूछा गया, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, अब 3 से 14 में भाग देंगे तो हो जाएगा 4.66। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। मान लेते हैं हम लोग अंकित कीमत और लागत कीमत, ये हो गया लागत कीमत, ये हो गया अंकित कीमत। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100, तो इसमें कह रहा अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है, और जब ये 20% अधिक होगा तो हो जाएगा 120 के बराबर। अंकित कीमत पर 20% छूट दी जाती है, ये हो गया अंकित कीमत। अब इस पर 20% का छूट देगा तो इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य 80%। एसपी निकालेंगे तो 80% होगा। अब इसको कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 8 96। तो कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस है 96, तो कितना का लॉस हो रहा है? 4 का। तो 100 बराबर 100%, तो 96 बराबर 96%, तो हानि हो जाएगा 4%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, आयतन उतना ही रहने के लिए शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r² h। अगला कंडीशन में कहा गया है कि 1/3 r जो है वो हो जाएगा 2 गुना, r हो जाएगा 2 गुना, तो यहाँ पर 2 गुना होगा r, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि पाई r² होता है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4r²। और ये मान लेते हैं हम, ये हमारा नया h है, और यह नया वाला h का ही मान पूछा गया है। 1/3 पाई और 1/3 पाई ये कट जाएगा, r² और r² कट जाएगा, h इस 4 को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4/4 और बराबर हमारा होगा h, यानी कि नया h का जो मान होगा वो पहले वाले h का चौथाई भाग के बराबर होगा, पहली ऊंचाई से 1/4। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है। चाप की लंबाई है, तो चाप का लंबाई होता है θ/360 गुने 2 पाई r। थीटा का मान दिया हुआ है 72 डिग्री, तो 72/360 गुने 2, पाई का मान 22/7 और r का मान दिया हुआ है 21। अब इसको काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, इसको काटेंगे 72 से 5 बार में ये पूरा कटेगा। अब ये नहीं कट रहा है तो गुना कर देते हैं, 22 दूना 44, 44 गुना हो जाएगा 3, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, ये भाग दिया जाएगा 5 से। जब 5 से भाग देंगे इसको तो हो जाएगा 5 दूना 10, बचेगा 3, 5 छक 30,
बचेगा 2, दशमलव देंगे 0, 5 चौका 20, 26.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। 80 किलोग्राम के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 दिया है। मिल्क वाटर 3 और 2 के अनुपात में दिया है। कह रहा उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। 3:2 से ये होना चाहिए 2:3। हम लोग इससे एक नया कंडीशन बना लेते हैं और नया ये बनेगा कि इसमें मिलाया गया है पानी, और जब पानी मिलाया गया है, पानी जब मिलाया गया है तो इसमें हम लोगों का दूध का अंतर डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे दूध यहाँ पर है 3 अनुपात में और दूध यहाँ पर है 2 अनुपात में, जो ये अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी मिला रहा है तो पानी में अंतर चलेगा लेकिन दूध का अंतर नहीं चलेगा। इस वजह से हम लोग पहले इसको क्या कर देते हैं, बराबर। तो नीचे में जो 2 है, इस 2 से इसको पूरा को गुना कर देंगे, तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 2 तिया 6 अनुपात 2 दूना 4। अब यहाँ पर भी मिल्क जो है वो 6 बनाना है तो इसको ये 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब कहा गया है कि पहले जो इसमें मिश्रण में मात्रा था वो 80 किलोग्राम था, तो 6 और 4 10, 10 का जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है। कट जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा 8, यानी कि 1 बराबर 8 हो गया। तो इसमें पूछा गया कितना मिलाया जाएगा। पहले था 4 के अनुपात में, अब हो गया 9 के अनुपात में। देखें तो कितना अनुपात मिला है, इसमें 5 अनुपात मिला है और 1 अनुपात का मान आया है 8, तो 5 का मान निकालेंगे तो 8 पंचे 40 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए तक वापस आती है। तो जब दोनों कंडीशन में जाने और आने का दूरी जो है वो निश्चित रहे, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, यहाँ से यहाँ तक ये गया और फिर इसी दूरी में ये लौट करके वापस आया। जब दूरी समान होता है तो औसत चाल के लिए जो हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं वो होता है 2xy। तो x मान लेते हैं हम लोग पहला चाल और y मान लेते हैं दूसरा चाल, बटे में हो जाता है x जोड़ y। तो x जोड़ y, इन दोनों को जोड़ेंगे 50 और 70 को, तो ये हो जाएगा 120। जब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, अब ये नहीं कटेगा। 7 गुना 5 करेंगे, 7 पचे 35 और बट्टे में हो जाएगा 6। अब जब इसे 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30, बचेगा 5 0, 6 अठे 48। अब 50 में 48 घटेगा, बचेगा 2 और नीचे होगा 6। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। चावल के भाव में 30% की वृद्धि हो गई। 30% को लिखते हैं हम लोग 1/10। तो यदि प्राइस जो है 3/10 हो जाएगा। हल करेंगे इसको 30/100, 0 से 0 कटेगा, 3/10। तो इसका कीमत जो है 10 से बढ़ गया, 3 बढ़ा तो 10 से बढ़ करके हो गया ये 13। तो जैसे ही कीमत बढ़ेगा तो खपत इसका जो है अपने आप कम हो जाएगा। तो खपत जो है वो हो जाएगा 13 से 10, इसका होगा उल्टा। खर्च जो है पहले 13 करता था खपत, अब खपत कितना हो गया 10। तो हम लोगों से पूछा गया है चावल पर खर्च वही रहेगा, यानी कि खर्च वही रहेगा तभी ये उल्टा होगा। तो इसमें पूछा गया है कि प्रतिशत में कमी कितना होगा उपभोग का। तो पहले उपभोग करता था 13 और अब उपभोग कर रहा है 10, कमी देखेंगे तो 3 हो रहा है।
13 के सापेक्ष में 3/13 गुना 100, ये हो जाएगा 300/13। जब इसको भाग देंगे 13 दूना 26, बचेगा 4, 13 तिया 39, बचेगा 1, तो जाएगा 1/13, 23.1/13, ये हो जाएगा 1/13, 23.1/13, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। 400 आदमियों के लिए 40 दिनों का भोजन मौजूद है। 25 दिनों बाद 100 आदमी और आ जाए तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो पहले कुल निकाल लेते हैं। 400 आदमी कितना दिन तक भोजन कर रहा है, 40 दिन तक का भोजन है। अब इसमें 400 आदमी तो पहले 25 दिन तक खा लिया, तो 25 दिन तक खाया 400 आदमी। अब जो है 100 आदमी और बढ़ गया, 400 की जगह अब कितना हो गया 500, और ये 500 कितना दिन अब बचा हुआ भोजन खाएगा, तो मान लेते हैं x दिन। अब जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16, 3 0, और यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100, 2 0, 25 चौका 100, इसके बाद 2 0 जोड़, ये हो जाएगा 500x। जब ये इधर आकर के घट जाएगा तो ये होगा 6000 बराबर 500x। 0 0 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे 12 बार में, तो 12 दिन बचा हुआ भोजन करेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। जब आधार समान होता है तो गुना में घात आपस में जुटता है। तो ये घात आपस में जुटेगा तो ये हो जाएगा 2/3, और ये जब जोड़ेंगे तो 6 में से 4 घटेगा, -4 जोड़ 6, और जब इसको हल करेंगे तो होगा प्लस का 2, और बराबर में है 2/3 पर पावर 2x। जब आधार समान होता है तो घात भी आपस में समान होता है। 2 बराबर हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो x का जो मान होगा वो होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का को हल करते हैं, क्योंकि इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है। तो का को हल करेंगे तो 4.8 भाग, इस भाग को यहाँ से हटा देते हैं, ये भाग यहाँ से हटा देते हैं, और इसके जगह पे यहाँ कर देते हैं बट्टे, क्योंकि ये दोनों गुना होगा तो ये नीचे ही आएगा। 6 गुना 2 करेंगे, 6 दूना 12, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव। जोड़ है, जोड़ का सिंबल दे दिए, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो होगा 8 तिया 24, 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, घटाओ 0.2, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक बना देते हैं 0 लगा करके। इसके दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जा कर के हो जाएगा 2 0, और इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा तो होगा 1 0। जब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 चौका 48, और 1 0 है तो 1 0 होगा, ये हो गया 40 जोड़। जब ये आपस में घटेगा तो जाएगा 0.24 में से 20 घटेगा तो होगा 4। जब इसको जोड़ेंगे तो 40.04, ऑप्शन होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैचों में औसत रन है 45, तो 10 मैच के रनों का कुल योग निकाल लेंगे तो हो जाएगा 10 गुना 45, और ये होगा 450। आगे कहा जा रहा है यदि 6 मैचों का औसत रन 40 है तो 6 मैच का योग निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 240, ये 6 मैच का औसत है, 6 मैच का औसत है 40, और 10 का है
45। इसमें 10 मैच शामिल है, इसमें 6 मैच शामिल है। अब शेष जो 4 मैच है उस 4 मैच का यदि योग निकालेंगे तो इसको आपस में घटाएंगे और घटेगा तो 0, यहाँ पे होगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो इसमें पूछा जा रहा है कि शेष 4 मैचों का औसत रन क्या है। 4 मैचों के रनों का योग हो गया 210। औसत निकालने के लिए 4 से भाग कर देते हैं। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, बचेगा 1, 4 दूना 8, बचेगा 2, पॉइंट देंगे 0, 4 पंचे 20, 52.5। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। 5 वर्ष पूर्व दिलीप की आयु विनय की आयु की 1/3 थी। दिलीप को डी मान लेते हैं, विनय को बी। दिलीप का आयु विनय की आयु की 1/3 थी, तो विनय का आयु मान लेते हैं 3x। तो दिलीप का आयु जो होगा वो 1/3। 3x का 1/3 निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा। तो दिलीप का आयु हो जाएगा x। विनय की आयु की 1/3 थी। आगे कह रहा है कि अब दिलीप की आयु 17 वर्ष है। ये 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है। जब वर्तमान का निकालेंगे तो इसमें 5 वर्ष जुड़ेगा तो होगा x जोड़ 5, और इसमें भी इसका भी वर्तमान निकालेंगे विनय का भी, तो 3x जोड़ 5 हो जाएगा। इसमें दिया है विनय की वर्तमान आयु क्या है, दिया हुआ है दिलीप का वर्तमान आयु 17 वर्ष। तो दिलीप हुआ है 17 वर्ष, तो ये हो जाएगा इसके बराबर 17। x जोड़ 5 बराबर हो गया 17, और x बराबर निकालेंगे तो ये आगे जा कर के घट जाएगा, और 17 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 12। x का मान आ गया 12। पूछा जा रहा है कि विनय की वर्तमान आयु क्या है। पहले तो 5 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं, तो 5 वर्ष पहले निकालेंगे तो 12 तिया 36। पूछा गया वर्तमान, तो वर्तमान में 5 जोड़ देंगे, 36 और 5 हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। 3:8 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो 3:8 को लिख सकते हैं 3/8। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 4 से काटेंगे 25 बार में, और 4 से काटेंगे 2 बार में। गुना करेंगे 25 तिया 75/2 प्रतिशत। जब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 37 दूना 74, 37.5 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। ए बी सी के वेतन का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है। ए बी और सी का वेतन का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि बी तथा सी के कुल वेतन 6,000 रुपया है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। हम लोगों को इस 6,000 से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को केवल अधिक पूछा गया है किसका, सी का वेतन अधिक है कितना, ए से। तो ए का वेतन है 1 और सी का वेतन है 3 के अनुपात में। यदि अधिक देखेंगे तो इससे अधिक जो हो जाएगा 2 अधिक हुआ। किससे अधिक है, 1 से। इसका प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से गुना, तो जाएगा 200% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91। किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ, इसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। तो लाभ बराबर जो होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। ये हो गया लाभ। अब यहाँ पे हानि हो रहा है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। लेकिन ये कितना गुना है, 2 गुना है, यानी कि इसका 2 गुना करेंगे तब ये बराबर होगा लाभ का। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 900 माइनस का CP बराबर, इसको गुना करेंगे 2 गुना CP, तो 2 CP माइनस का ये हो जाएगा 450 गुना 2 करेंगे 900। इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 900 और 900
1800। अब यहाँ पर माइनस का और आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। CP यहाँ 1 है और CP यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 3 CP। 3 से काटेंगे 600 में, यानी कि क्रय मूल्य कितना है तो 600 है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ये तो आया है हमारा 600 रुपया जो है ये क्रय मूल्य है। अब 25% लाभ कमाएगा तो इसे 125% पर बेचेगा, तो 125% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 6 पंचे 30, 6 दूना 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, 750 रुपये में वो वस्तु को बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। एक महाजन ने 500 रुपया 2 वर्ष के लिए तथा 300 रुपया 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि ब्याज की नामदर समान हो तथा कुल ब्याज 125 रुपया प्राप्त हुए तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। दर दोनों में समान है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर, नहीं मालूम है, बट्टे 100 जोड़, दूसरा में दे रहा है मूलधन 300, समय 5 वर्ष, दर नहीं मालूम, बट्टा 100। इतना मालूम है कि दोनों में दर जो है वो समान होगा। कुल मिलाकर जो प्राप्त हो रहा है ब्याज के रूप में 125 रुपया। आगे से हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 दूना 10 आर जोड़ 5 तिया 15 आर बराबर 125 रुपया। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 15 और 10 25 आर बराबर 125। अब इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, आर बराबर जो मान आया 5%। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोणों का अंतर क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर। जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 2 9x बराबर 180 डिग्री। 9 से काटेंगे 9 दूना 18 0, x का मान हो गया हमारा 20 डिग्री। पूछा गया है हम लोगों को इसमें सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोणों का अंतर। तो सबसे बड़ा है 4, सबसे छोटा है 2, अंतर है इसमें 2 का, और x का मान आया है 20, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। एक आयताकार खेत में जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई, लंबाई 20 और चौड़ाई 30 है। मान लेते हैं ये हो गया हमारा एक आयताकार खेत, लंबाई हो गया 40 और चौड़ाई हो गया 30। कह रहा है इसके बीचों बीच एक लठ से 14 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधी हुई है। इसके बीच में एक रस्सी से गाय बंधी हुई है, जो रस्सी का लंबाई है ये 14 मीटर के बराबर है। आगे सवाल में पूछा जा रहा है तो गाय द्वारा चरी गई घास के भाग, तो गाय के द्वारा जो घास चरेगा इतना ही भाग का चरेगा। एक वृत्त के आकार में बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 14 गुना 14। काट देंगे 2 बार में, 22 दूना हो जाएगा 44। अब 44 गुना करेंगे 14, 44 गुना 14, 14 चौका 56 बचेगा 5, 14 चौका 56 और 5 61। इतना मीटर स्क्वायर तक गाय के द्वारा इतना क्षेत्रफल तक चरा जाएगा, यानी कि ये भाग कुल जो है ये चरा जाने वाला है। तो बाकी ये जो भाग दिख रहा है इतना भाग के क्षेत्रफल को गाय नहीं चर पाएगी। तो नहीं चर पाने वाले भाग निकाल लेते हैं कि कितना क्षेत्रफल तक गाय नहीं चर पाएगी।
तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा इस आयत का क्षेत्रफल और इस आयत के क्षेत्रफल में ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा 40 गुना 30 जो दिया हुआ है, इसमें घट जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा 4 तिया 1200 घटाओ 616। अब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद ये जो होगा 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8 और यहाँ 11 में से 6 जाएगा 5। ये हो गया इतना भाग जो क्षेत्रफल है ये गाय नहीं चर पाएगी और ये क्षेत्रफल को चर जाएगी। हम लोगों से पूछा गया है गाय द्वारा चरी गई घास के भागों व बिना चरी गई घास के भागों का अनुपात। तो चरा गया भाग है 616 और बिना चरा गया 558, तो 584। इसका अनुपात निकालते हैं 616 और 584। इसको काटेंगे 2 से 3 बार में, 2 अंक आएगा 0 8, फिर 2 से काटेंगे 2 और ये हो जाएगा 9 2। इसको 2 से काटेंगे 1 4 6, ये 2 से कटेगा 1 5 4, फिर 2 से कटेगा 7 3 और ये 2 से कटेगा 7 और ये 7। ये हो गया हमारा 77:73, 77:73 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। राजेश इतना रुपया लगा करके एक रेडियो की दुकान खोली। 4 महीने के बाद दिलीप इतना रुपया लगाकर उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में दिलीप का जो लाभ दिया हुआ है वो वर्ष के अंत में दिलीप का लाभ दिया हुआ है 30,000 रुपया। तो हम लोग जब भी इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये पूरा इतना बड़ा से मतलब नहीं है, इसका हम लोग अनुपात में निकाल लेते हैं। ये 3 0 3 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 और ये 2 से काटेंगे 10 बन जाएगा। अब हम लोग जो लेंगे 10 और 11 के सापेक्ष लेंगे। राजेश 11 के अनुपात में धन लगा रहा है और ये पूरा साल भर के लिए लगा रहा है और साल भर में होता है 12 महीना। दिलीप जो है वो 10 के अनुपात में धन लगा रहा है और ये 4 महीना के बाद में आता है। तो यदि साल भर में 4 महीना के बाद आएगा तो यानी कि 4 महीना नहीं इसका धन इकट्ठा हुआ है, तो 8 ही महीना तक धन इसका रहा है। अब इसको हम लोग काट के और छोटा कर लेते हैं क्योंकि लाभ जो होगा वो इसी अनुपात में होगा। अब इसको काटेंगे 4 से 2 बार और 4 से ये 3 बार। अब नहीं कटेगा, 11 तिया 33 और ये हो जाएगा 10 दूना 20। और यहाँ कहा गया दिलीप का जो लाभ है वो 30,000 है, यानी कि 20 अनुपात बराबर दिया हुआ है हमारा 30,000। तो 1 अनुपात का मान निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे फिर ये हो जाएगा 1 5 और ये 0 0। 1 अनुपात का मान आ गया 1500। तो राजेश का लाभ कितना होगा, तो फिर 1500 से इसको गुना कर देंगे। 15 तिया 45 बचेगा 4, 15 तिया 45 और 4 49, 2 0 है तो इसके आगे हो जाएगा 2 0। राजेश का जो लाभ होगा 49,500, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। एक कारखाना में 36 कर्मचारियों के औसत वेतन 1900 रुपया दिया हुआ है। तो 36 कर्मचारियों के कुल वेतन निकाल लेते हैं कि 36 कर्मचारी में कितना वेतन बांटा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग औसत से संख्या को गुना कर देते हैं। 19 को 6 से गुना करेंगे, 19 छक 114, 114 का 4 लिखे, हासिल बचा 11, 19 तिया 57। अब 57 को 11 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68, 2 0 है तो आगे हो जाएगा 2 0। आगे कह रहा है यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए, यानी कि 36 कर्मचारी है तो अब कर्मचारी हो जाएगा 37 और जोड़ने के बाद 100 का वृद्धि हो जाएगा। पहले था 1900 तो अब ये हो जाएगा 2000। अब 100 का वृद्धि हो गया तो इसका योग निकालेंगे तो 37 दूना हो जाएगा 74,000
37 दूना 74,000। इसमें एक मैनेजर भी शामिल है और इसमें 36 केवल कर्मचारी शामिल है। तो मैनेजर का वेतन निकालेंगे तो इसको आपस में घटा देंगे, और जब ये घटेगा तो 0 में से 0 घटेगा तो ये हो जाएगा 0, फिर 0 में से 0 घटेगा 0, 10 में से 4 घटेगा 6, 13 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 5, 6 में 6 घटेगा 0, यानी कि 5600 होगा। 5600 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। एक टैंक जिसकी धारिता 1000 लीटर की है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर है, तो टैंक का ऊंचाई क्या होगा? 1 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, 1 लीटर नहीं, 1000 लीटर के बराबर। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और ये दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई, तो इसमें एक ऊंचाई भी होगा। इसके लिए हम लोग आयतन निकालते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई दिया हुआ है 1 मीटर, चौड़ाई दिया है 1 मीटर, और ऊंचाई नहीं दिया है, तो ऊंचाई को मान लेते हैं h, और ये होगा किसके बराबर? 1 मीटर क्यूब के बराबर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के बराबर होगा तभी ये 1000 लीटर के बराबर होगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर गुना h बराबर 1 मीटर क्यूब। तो ये पावर 2 से इसको काटेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि h बराबर जो हमारा मान होगा वो 1 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। तो यहाँ से हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। भुजा बराबर हो जाएगा विकर्ण, भुजा बराबर विकर्ण बटा 2, और विकर्ण का मान दिया हुआ है 24, तो 24 बटा यहाँ √2 होगा, 24 बटा √2, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, ये हो गया भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, √2 और √2 को आपस में गुना करेंगे तो ये 2 बनाएगा, और 2 से किसी एक को काटेंगे तो 12 बार में। अब जब इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 चौका 48, बचेगा 4, 12 दूना 24 और 4 28, 288। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? जब किसी व्यक्ति को पार करेगा तो वो केवल अपने दूरी के बराबर ही वो दूरी तय करेगा, और जब किसी भी रेलगाड़ी का चाल एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल के लिए हम लोग उसे आपस में घटा देते हैं। तो सापेक्ष चाल जब निकालेंगे तो ये आपस में घटेगा, और घटने के बाद बचेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और ये दूरी कितना समय में तय किया है? 18 सेकंड में, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो ये हो जाएगा 18 के बराबर। और यही दूरी जो होगा वो रेलगाड़ी के बराबर होगा, क्योंकि वो खुद की दूरी के बराबर ही तय करा है। तो 18 से 18 कट जाएगा, 20 गुना 5 करेंगे तो 20 पंचे 100। ऑप्शन नंबर ए। अगला और इस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। यदि इस पिरामिड का आयतन 1568 घन सेंटीमीटर हो तो पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी? पिरामिड का आयतन बराबर होता है, आयतन को लिख देते हैं,
आयतन बराबर होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल, और आधार दिया हुआ है वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। इसके बाद होता है गुना ऊंचाई, जो कि हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं। 7 से काटेंगे 2 बार में, ये 7 से काटेंगे 7 दूना 14, बचेगा 1, 7 दूना 14, बचेगा 2, 7 चौका 28। फिर इसको 7 से काट सकते हैं, 7 दूना 14, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, बचेगा 1, 7 दूना 14। अब इसको काट सकते हैं 2 दूना 4, और 4 से काटेंगे 8 चौका 32। अब जब ये क्रॉस करके गुना होगा तो 8 और 3 गुना हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 8 तिया 24, जो कि इसमें एक भी ऑप्शन हमारा नहीं दिख रहा है, तो इसको बना देते हैं 24, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा इस सेट का आखिरी प्रश्न। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।